This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 21 जुलाई की मार्केट की तारीख की। आज ध्यान रखना, वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। दूसरी चीज क्या, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 10% डाउन है। भैया इतना डाउन क्यों है? दूसरा, गिफ्ट निफ्टी जो है आपका 150 पॉइंट से ज्यादा डाउन दिखा रहा है। उसके बाद एलटीसीजी पे एक बहुत बड़ी खबर है, ट्रंप की साइड से बहुत बड़ी खबर है। बहुत सारी चीजें पुट को लेशो आपके साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। यहां पे हम देखने वाले हैं क्या, सबसे पहले आप आ जाओ कच्चे तेल पे। यहां देखो क्या है, 88.5 पे, मतलब अभी भी जो है ना 91 से तो आए हैं, लेकिन 91 से 88.5 पे जाके थक गए। मतलब आप देखोगे कल शाम को 5 बजे जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी हम 88.5 पे थे, और अभी भी मैं 88.5 पर ही हूं। रीजन क्या है? अभी भी क्या इनके बीच में मामला सुलझा नहीं है या ठंडा नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं ठंडा हुआ। यहां आप देखो, यूएस लॉन्चेस 10th नाइट ऑफ स्ट्राइक, मतलब लगातार 10वें दिन जो है आपको यूएस ने किस पे किया है? यूएस ने भाई अटैक किया है किस पर? ईरान पर। और ईरान भी क्या है, रुक नहीं रहा भाई, ईरान भी अटैक कर रहा है कुवैत पर। भाई इनके जो भी इनके यूएस बेस्ड जहां पे बने हुए हैं, वहां पर कुवैत, सऊदी अरेबिया, यहां पर जॉर्डन, इन पे लगातार जो है आपका तेहरान जो है आपका यानी कि ईरान जो है लगातार अटैक कर रहा है। तो इनके बीच में भाई अभी भी जो तनातनी है वो बिल्कुल भी सुलझता हुआ रूप नहीं दिख रहा। उसके बाद आ जाओ, ट्रंप ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी यहां पर जो सोल्जर्स मरे, भाई इनके मैंने आपको कल भी बताए थे 14 सोल्जर जो है इनके शहीद हुए हैं। भाई जब इनके 14 सोल्जर मरे हैं तो भाई इनको साफ साफ बोला है, ट्रंप से ईरान विल पे। भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनको पे करना पड़ेगा। मतलब यह आपने हमारे 14 सोल्जर्स मारे, हम आपके 1400 मारेंगे। ये कहीं ना कहीं माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं ये लोग। तो भाई ये यूएस का कहीं ना कहीं होता ही है, और लगातार 10वां दिन जो है इनके बीच में युद्ध जो है, स्ट्राइक जो है ईरान ने और यूएस ने, दोनों ने एक दूसरे पर खूब जम के जो है हमले किए हैं। उसके बाद जो बड़ी खबर है जिसकी वजह से आपको मार्केट यहां पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, या गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट टूटा हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का एक तो बड़ा रीजन एचडीएफसी बैंक का एडीआर 10% डाउन है। एडीआर 10% डाउन है एचडीएफसी बैंक का, और एचडीएफसी बैंक जो है निफ्टी के अंदर लगभग उसका वेटेज है 11% 12% के आसपास, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर 19% 20% है। भैया ये बात ध्यान रखो, ये एचडीएफसी बैंक का तो दबाव दिखेगा ही। दूसरा, एक जो होप बनी हुई थी किसके लिए? एलटीसीजी के लिए, कि भाई एलटीसीजी जो है वो हट जाएगा, वो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कल कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हम, कोई अबॉलिश नहीं कर रहे हम एलटीसीजी को, कोई नहीं हटा रहे। यार एफआईएस से भी आप हटा देते ना, एक जो होप बनी हुई थी कि हाँ भाई एफआईएस से भी अगर ये हट जाता, उनकी एंट्री वापस आ जाती। भाई तुम सोचो तो सही, एक क्वेश्चन अपने दिमाग के अंदर लेके आओ कि एफआईएस मार्केट के अंदर आएंगे क्यों? आपका रुपया देखो जिस तरीके से 96.49 पे आ चुके हैं हम, बस अपने रिकॉर्ड लो से जरा सा दूर है। 96.96 का रिकॉर्ड लो है भाई, है ना। अब तुम सोचो रुपया लगातार टूट रहा है, कहां से आए हैं? 75 वाले जोन से हम कहां पे आ गए भैया? अभी 96 पे। इसी साल पे हम 84 पे थे, इसी साल में। वहां से हम 12% टूट गए हैं भाई, 12%। देख लो आपके सामने, यहाँ हवाबाजी नहीं है, देख लो एक साल का। यहाँ पे आप देखो लगभग 11.94% जो है हमारा रुपया टूटा है। यहाँ पे हम 86 के पास में थे, ये देखो, और हम 96 के पास में चले गए। तो ये चीजें थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, ऊपर से जो एलटीसीजी की उम्मीद थी कि हाँ भाई ये है, हट सकता है, हमारे ऊपर से नहीं एफआईएस के ऊपर से भी, तब भी भाई हमें थोड़ी राहत की, मतलब मार्केट को राहत मिलती तो हमें राहत मिली जाती। ये इसके ऊपर से सब जो है एक जो होप थी वो भी खत्म हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसकी वजह से भी मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है भाई, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे कच्चा तेल मैंने आपको दिखाया, गोल्ड एंड सिल्वर आपको ठीक दिख रहे हैं, 4000 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मैंने सिल्वर पे आपको पहले बोला $55 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहीं से आपको लगभग छोटा मोटा मूव 2-3% का आपके आसपास जो है आपको सिल्वर में आता हुआ नजर आया। मैं बार बार बोलता हूं, देखो कल हमने सिल्वर पे बात की थी, मैंने आपको बोला था $55 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और $4000 जो है आपका गोल्ड का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं से मार्केट जो है आपको सपोर्ट लेके घूमता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आ जाओ भाई, ये रुपया पहले मैं आपको बोल रहा हूं, डाउ आपका लगभग 300 पॉइंट गिर के, और नेस्डेक लगभग आपका 10-12 पॉइंट गिर के जो है लगभग फ्लैट बंद हुआ है। डाउ में लगभग 300 पॉइंट की गिरावट जो है जरूर नजर आई है। ऐसे में आपको गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है? देखो गिफ्ट निफ्टी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय पे लगभग 140 पॉइंट डाउन है, ठीक है। 140 पॉइंट डाउन यहां पर आपका गिफ्ट निफ्टी है। इतना पॉइंट मतलब कल भी रात को भी इतना ही था, तो आपको मान के चलना पड़ेगा लगभग 100-150 पॉइंट जो है हो सकता है हम यहां पे गैप डाउन ओपनिंग दे दें। अब आपने अभी तक देखो 915 को एक्सप्लोर नहीं किया, एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया गया टूल है, जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पुटको बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे दिख जाता है। आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो, अलग अलग हर चीज जो है यहाँ पे आपको एडवांस ट्रेडर्स के हिसाब से मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये तो समझ में आ रहा है कहां पे ओपनिंग होंगे। देखो भाई अगर हम इस सपोर्ट को बनाए, सिंपल देखो, बहुत ही अच्छे समझना है आप देखना, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट है जो है आपके पास में, और ये देखो
समझो बात को, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां पे कहीं ओपन हो सकता है, किस लेवल पे ओपन हो सकता है, एक लेवल जो है आपके पास में छोटा सा ड्रॉ करने के लिए, वो हमारे पास में ये लेवल भी रहेगा जो कि कल जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा दिक्कत ना आए। देखो हम कहां पे ओपन हो सकते हैं, ये पहले हमें एक्सपेक्टेड देखना पड़ेगा कहां पे ओपन हो सकते हैं। अब मैं यहां से 140 पॉइंट देखूं, ठीक है, हमने बंद कहां दिया 240 पर, ठीक है। यहां से अगर मैं 140 पॉइंट देखूं तो लगभग 24,100 के पास में, यानी कि हम इस लेवल के नीचे ही ओपन हो सकते हैं, इस लेवल के नीचे ओपन हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम इस लेवल के नीचे ओपन हुए, और मैंने कल रात को शाम को आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रफली बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे टाइम यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। ये देखो अब हम यहाँ पे कहीं ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, वापस से जैसे ही जान दो नीचे नीचे जा रहा है तो और यहाँ पे आएगा, देखो दिस इज द लेवल जहां पे हमें डिसीजन लेना है। हम यहाँ तो कुछ सपोर्ट पे करेंगे, रजिस्टेंस पे करेंगे। ये लेवल है जहां पे आके सुन लो भाई, कौन सा लेवल, 24,150, 24,150 पे अगर हम वापस आएंगे, ठीक है, और यहां पे जैसे हमने एक नेगेटिव पैटर्न बनाया था, वो हमें एक नेगेटिव पैटर्न चाहिए, या बेरिश एंगल्फिंग बना है या इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, ठीक है। यहां भी आपको देखो बेरिश पैटर्न बना है, मार्केट यहां पे आके कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाई। देखो यहां से तो हम अच्छा खासा नीचे आ गए वापस से, अगर वापस से बाउंस करके 24,150 पे जाते हैं, 24,150 हमारा पोर्टफोलियो रेशियो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, 1.2 के नीचे आ जाएगा, 1.21 के पास में आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस गैप डाउन। अब यहां पे हमें क्या देखना है, मार्केट इस जगह पे आके एक फ्रेश गिरावट दिखा सकता है, कहां तक की 24,050, 24,000 की, 24,050, 24,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आज के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सपायरी है, आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि कुछ भी नहीं हो सकता। देखो आप एक बात बहुत ही अच्छे समझना, 24,000 पे बहुत तगड़ा हुआ ही है, बहुत तगड़ा। अब अगर 24,000 टूटा ना, या फिर मार्केट यहां से एकदम शार्प फॉल करता है, जैसे यहां पे बढ़ गया था एकदम से शार्प, ठीक है, याद है ना, ये हमने यहाँ पे बढ़ता हुआ देखा था। अगर मार्केट ऐसे एकदम से शार्प फॉल करता है तो 24,000 पे जो ओआई है वो लोग पैनिक कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर उन्होंने पैनिक किया तो यहां पे मार्केट जो है बहुत तेजी से पुट को लेशो की भी परवाह किए बिना, ध्यान रखना, इसके बाद अगर ये तोड़ देता है तो 24,000 के जो लोग हैं जिसपे बैठे हुए हैं वो एकदम से पैनिक कर सकते हैं। वहां पे कोई रिटेस्टिंग विटेस्टिंग नहीं, मार्केट सीधा एकदम से आपको 23,880 तक निकलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वो एक ही केस में होगा अगर मार्केट बहुत शार्प आता है, ठीक है, और पैनिक करता है 24,000 पे। लेकिन संभावना कम है, लेकिन 5% है। लेकिन मैं आपको डिस्कस इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जो है वो चीज पता चल जाए कि हाँ ये चीज हो सकती है। अब हमारे पास ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000, 24,050 का रहेगा। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है वो चीज क्या रहेगी, अगर सर ध्यान रखना हम यहां पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद में इस जगह पे आके, ठीक है, ये जगह मैटर करती है बहुत ज्यादा, इस जगह पे आके इसको हम बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ देते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमने यहां पे आया और वापस से इस जगह पे आके एक बड़ी ग्रीन कैंडल से हम इसको तोड़ते हैं, तो मैं पॉजिटिव तभी हूंगा जब हम इस वाले रजिस्टेंस को, जिससे हम कल रजिस्टेंस लिया था, यहां पे हमने यहां पे रजिस्टेंस लिया था, अब जब हम इसको तोड़ेंगे किसको, 24,150 को, तब हम ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। फर्स्ट रजिस्टेंस 24,140 का, 24,240 का आएगा, 24,240 निकलता है तब हम और ऊपर जा सकते हैं, जो कि मार्केट को 24,300 तक लेके जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ पॉजिटिव बहुत मुझे यहां पे नजर आता नहीं है। लेकिन मार्केट है, मुझे लेवल्स डिस्कस करने हैं, मैं लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो भी लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के क्या हाल है। ग्लोबल मार्केट के हाल एक बार देखो भाई क्या दिख रहे हैं। यहां पे देखो डाउ फ्यूचर आपको फ्लैट दिखता है, उसके बाद नेस्डेक और एसएनपी में हल्का हल्का सा दबाव है। यहाँ पे आ जाओ, जो है 0.72, ये भाई साहब है, क्या क्या डेक्स आपके फ्लैट ही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाओ एशियन मार्केट। एशियन मार्केट में क्या दिख रहा है, हमारे हम देखो 0.5% टूटे हुए हैं, गिफ्ट निफ्टी निकी 1.5% बढ़ के बंद हुआ है, ठीक है, जो बढ़ा हुआ 1.5% बढ़ा हुआ है। कोरिया देखो 2.5% भागा हुआ भाई, बढ़िया। तो मतलब हैंसिंग आपका 2.5% बढ़ के बंद हुआ। तो एशियन मार्केट से कोई नेगेटिव संकेत बड़े नहीं दिखते, रात को जरूर नेगेटिव थे, लेकिन अभी यहाँ पे एशियन मार्केट आपको पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। उसके बाद आ जाओ एडीआर, ये मैं आपकी बात कर रहा था, 10% टूटा हुआ भाई। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 10% टूटना मतलब बैंक निफ्टी का 19% वेटेज है, ठीक है, ध्यान रखना, और निफ्टी का लगभग 11 to 12% वेटेज है इसके अंदर। तो अब आप सोच सकते हो कि जब ये 10% टूट रहा है तो क्या इंपैक्ट हमारे ऊपर आ सकता है, ये आपको खुद को अनुमान जरूर लगाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इतना बुरा रिजल्ट तो नहीं है, फिर ये इतना क्यों टूट रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई, ठीक है। कुछ चीजें जो है आपको कमेंट सेक्शन में खुद भी बतानी होती है, डिकोड करनी होती है, ठीक है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये देखो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील 4.5 पर है, मतलब 4.59 पे आ चुकी है। अब हो सकता है देखो 10 दिन हो चुके हैं, यूएस
यूएस स्ट्राइक को 4.6 के आसपास इसका आना और ट्रम्प का कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आना, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। बार बार मैं बोलता हूं जैसे ही ये पास में आती है, और 2 बार हमने अभी जस्ट रिसेंटली देखा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर आपको बिल्कुल नजर बना के चलनी है। उसके बाद बात करते हैं डॉलर इंडेक्स 100.8 पर है। ये भी थोड़ा बढ़ रहा है भाई, ये भी थोड़ा बढ़ के 101 के पास में जाने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है, तो उसके ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा अच्छे से नजर बना के चलनी है। आते हैं भाई डेटा पे, डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा भाई। लगातार मेंबर्स ओनली सेशंस तो रहते ही हैं, वो तो बहुत ही नॉर्मल चीज हो चुकी है। हर सैटरडे आपको बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छे से आपको मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं। हर संडे को 1-to-1 कनेक्शन मिलता है, जिससे क्या है कि कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज, लगातार आपको चार्ट्स मिलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे क्या करना है, मैसेज करना है, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ज्वाइन करना है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे, आप मुझे लिंक बोल देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं डेटा मुझे क्या संकेत दे रहा है। अगर मैं डेटा को डिकोड करने की कोशिश करूं ना, ये दोनों भाई एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों भाई एक साथ चल रहे हैं, और इन दोनों का एक साथ चलना एक चीज बिल्कुल निश्चित करता है, क्या कि मार्केट या तो कंसोलिडेशन करेगा, जिसकी चांसेस ज्यादा हैं उसी रेंज में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों ही क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। अगर बिकवाली कर रहे हैं तो भाई क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वापस से कंसोलिडेशन वाले फेज में हम जा रहे हैं। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज है ये लेवल पे रिएक्शन। ठीक है, मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कल शाम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, 5 बजे वाला वीडियो एक बार देख लो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, 23,800 और 24,000, ये ऐसा लेवल है। सबसे पहला तो 24,000 ही रहेगा, उसके बाद 23,800, यहां पे आके कुछ स्विंग लो बन सकता है, जहां पे ये भाई साहब चले जाए 8% के ऊपर, और ये चले जाए 62 के ऊपर। मतलब ये 62 के ऊपर चले जाए, ये 8% के नीचे आ जाए, और ये 23,800 से लेके 24,000 के बीच में कुछ हो, तब मैं बोलूंगा स्विंग लो बंदा है। ठीक है, यहां से हमने एक बड़ी रेड, बड़ी ग्रीन कैंडल फ्राइडे को बना तो दी, लेकिन मुझे वाव फील नहीं आ रही थी, और मैं आपको बार बार ये चीज बोला था कि मुझे यहां से कोई फील नहीं आ रही है। ये एक बार को जरूर उसने खरीदारी की है, इन तीनों ने एक बार तगड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई कब स्विंग लो बनने की बात है। वहां पे मैं आपको बोल दूं, मैंने बोला था सर स्विंग लो, अरे भाई बोला तो था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं बोला था। प्राइस एक्शन भी तो बनना चाहिए भाई। मार्केट तो जैसे मैंने स्विंग लो बना, मार्केट तो भागा है, लेकिन भाई मैं कैसे क्रेडिट ले लूं जब मुझे पता है कि वो स्विंग लो नहीं था। स्विंग लो तब होगा जब प्राइस एक्शन भी वहां पे तय कर रहा हो। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे एफ का कैश मार्केट का डेटा। आपका लगभग 1121 करोड़ का बेचा इन्होंने, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 631 करोड़ का बेचा, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 445 करोड़ की खरीदारी छोटी सी की है। तो नेट नेट आप देखोगे तो 1300 करोड़ की बिकवाली है, जिसके सामने 1300 करोड़ ही जो है आपके डीआईएस खरीदते हुए नजर आए हैं। विक्स आपका 1.3% टूट के आया है 12.98 पे, मतलब ठीक है, ये तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज ही फिर दोबारा बढ़ सकता है ऊपर। ध्यान रखना 14 के पास में जाके फिर दोबारा ही नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आज फिर दोबारा आपको 13.5 से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है एचडीएफसी बैंक का। उसके बाद एलटीसीजी जो खबर आई है, उसके बाद रुपया हमारा लगातार टूट रहा है। ये चीजें बिल्कुल भी मार्केट फ्रेंडली नहीं दिखती। निफ्टी आपका 95 पॉइंट टूट के बंद हुआ है, और सेंसेक्स भी लगभग आपका 440 पॉइंट टूट के बंद हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग किस चीज की, मार्केट की थाली को सजाने की। प्राइस एक्शन कैसा दिखता है सर? प्राइस एक्शन मुझे दिखता है यहाँ पर नेगेटिव, क्लियरली यहाँ पे आज हम गैप डाउन ओपनिंग दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं 24,150 पे हम क्या करते हैं। विक्स भी देखो आज मुझे बढ़ता हुआ नजर आता है, नेगेटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर आज वेट एंड वॉच दिखते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। एफआईएस मेरे लिए क्या दिखते हैं, एफआईएस मेरे लिए भैया थोड़े से नेगेटिव साइड हैं, देखो अभी भी बीत सकते हैं। ठीक है, डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है क्लियरली, प्रो मेरे लिए आज पॉजिटिव दिखता है। कच्चा तेल मेरे लिए भाई बढ़ के नेगेटिव हो गया है 88 पर। पुटको रेशियो अब बैलेंस हो चुका है, वेट पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट अब मेरे लिए वेट एंड वॉच है। एशियन मार्केट भी वेट एंड वॉच है, कोई बहुत पॉजिटिव, रात को बहुत नेगेटिव था, अब रात रिकवर किया थोड़ा सा। यूएसडी आईएनआर अल्ट्रा नेगेटिव है, ये बात ध्यान रखना। 5 नेगेटिव टिगर हैं, 3 पॉजिटिव टिगर हैं, और 5 ही वेट एंड वॉच वाले टिगर है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।